हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कुछ एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ जो आप घर में बच्चों को इजीली करवा सकते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आईज़ और हैंड्स जो भी काम कर रहे हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में करते हैं। मीन्स जो हमारी आईज़ देख रही हैं, हमें उस चीज़ तक पहुँचना है तो हमारा हैंड्स उसी डायरेक्शन में मूव करके उस चीज़ को पिक करे या वो एक्टिविटी करे। जैसे कि मेरे पास एक ये डाइस है, ये मैंने अपने यहाँ सामने रखा है। मेरी आइज़ देख रही है कि मुझे इस डाइस को पिक करना है, तो मेरी आइज़ और हैंड्स उसी डायरेक्शन में काम करेंगे कि मेरा हैंड यहाँ पर जाएगा और इसे पिक करेगा। तो इस तरीके से आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो स्पेशल बच्चों में कुछ आई हैंड कोऑर्डिनेशन कम होता है, बाकी नॉर्मल बच्चों में भी कम होता है। तो हमें ये इम्प्रूव कराना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी इससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर फ़र्क पड़ता है। एकेडमिक्स में भी बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि बच्चे सीधी लाइन में नहीं लिख पाते, लाइन के ऊपर नीचे लिखते हैं, ये भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जिन बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कमी होती है वो बच्चे ही उन बच्चों की राइटिंग भी इतनी क्लियर नहीं होती और लाइंस में टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव कराना ज़रूरी होता है। तो हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे आज। वो एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों के साथ घर पे करिए और उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी में हम बच्चों को इस तरीके से कोई भी वर्कशीट बना के दे देंगे जिसमें हम कुछ भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ किया है। आप बच्चों से पहले उसे ड्रॉ करके उसमें कलर करवा सकते हैं ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले आगे का काम करने में। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए हैं। अब बच्चे को हमें बताना है कि जहाँ जहाँ सर्कल्स हैं वहाँ पर आपको बिंदी पेस्ट करनी है। तो आप बच्चे को इस तरीके से बिंदी दे सकते हैं। आप पहले बिंदी का साइज़ बड़ा रखिए, उसके बाद हम जब बच्चा बड़ी बिंदी यूज़ करने लगे तो छोटा साइज़ कर सकते हैं। तो बिंदी को जब बच्चा इस तरीके से उतारेगा और ऐसे हाथ में पकड़ेगा तो उसकी फाइन मोटर भी इम्प्रूव होगी और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा कि वो देखेगा कि कहाँ पर सर्कल है, वहाँ पर उसे उस सर्कल के ऊपर बिंदी पेस्ट करनी है। तो इससे उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा और फाइन मोटर पे भी काम कर सकते हैं हम साथ साथ। इस तरीके से बच्चे से हमें सारे सर्कल्स पर बिंदी पेस्ट करवानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि कुछ भी एक पिक्चर बना ली, उस पर हमें बच्चे से डॉट पेंटिंग करवानी है। उसके बाद हमें बच्चों को एक ईयरबड देना है। ईयरबड से हमें डॉट पेंटिंग करानी है इस तरीके से कि ईयरबड को कलर में डुबोकर उसके बाद हमें इसकी आउटलाइन पर डॉट्स लगाने हैं। तो बच्चे का इसके लिए बच्चे को कंसंट्रेशन भी करना पड़ेगा कि सिर्फ हमें लाइंस के ऊपर डॉट लगाने हैं, कहीं बीच में नहीं लगाने। तो कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हम साथ साथ बच्चे के कंसंट्रेशन पर भी वर्क करते हैं और फाइन मोटर्स से भी इम्प्रूव होता है। इस तरीके से बच्चे से हमें डॉट पेंटिंग करवानी है। पूरी आउटलाइन पे डॉट्स करके बच्चे को इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मैंने इस तरीके से आटा लिया है, आप क्ले ले सकते हैं। बच्चे को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में इस तरीके से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करने में, जिन बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता वो इस तरीके से नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें बच्चों को ये एक्टिविटी भी करानी चाहिए कि वन हैंड से अदर हैंड में कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। उसके बाद हम इससे एक और एक्टिविटी करा सकते हैं कि इसको इस तरीके से रख के इसमें एक टूथपिक लेकर टूथपिक ऐसे लगा दिया। उसके बाद हम कुछ रबर बैंड्स देंगे बच्चे को कि इसके अंदर रबर बैंड्स इस तरीके से डालने हैं। तो इससे भी बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में
हम इससे बच्चों को छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए देंगे। जब बच्चा इसे इस तरीके से तोड़ता है क्ले को और इसे सर्कल, हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे राउंड करना है, सर्कल शेप में बनाना है, तो उसमें भी बच्चे की हैंड मसल्स यूज़ होती हैं, मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। तो उसके लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। इस तरीके से बच्चे से हम, और टूथपिक की हेल्प से हम बच्चे से इससे शेप्स बनवाएंगे। कोई भी शेप बना सकता है बच्चा, जो भी शेप बच्चे को आती हो हम बच्चे से वो शेप बनवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक स्क्वायर बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से टूथपिक लेनी है, उसको इसमें डाला, बच्चे को इसको टूथपिक को इसमें डालना है, तो उसके लिए उसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ऐसे आप कोई भी शेप बनवा सकते हैं बच्चे से। एक एक्टिविटी हम इस तरीके से हम ट्रायंगल भी बनवा सकते हैं बच्चे से। हमने ऐसे करा तो ये ट्रायंगल बन गया। तो आप कोई भी जो बच्चे को शेप आती हो हम वो बनवा के देख सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है कि हम बच्चों से पज़ल्स करवा सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये घर पे बनाया है। एक कार्डबोर्ड लेकर उसमें मैंने कुछ शेप्स कट कर दिया और उन शेप्स को यहाँ बच्चे को दे देंगे कि आपको इन शेप्स को इसमें फ़िट करना है कि कौन सी शेप कहाँ पर फिट होगी। तो बच्चे को उसे देखने के लिए अटेंशन भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी चाहिए। तो ये बच्चे के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी अच्छी एक्टिविटी है कि कहाँ पर कौन सी शेप उठा के फिट करनी है। तो जैसे ये शेप यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, बच्चा देखेगा कि कहाँ पर फिट होगी ये शेप, तो उसके हिसाब से बच्चे से ये शेप फिट करवानी है। ऐसे ये स्क्वायर, ये सर्कल, रेक्टेंगल, इस तरीके से हम बच्चे को पज़ल्स करवा सकते हैं। आप घर पे और किसी तरीके की भी पज़ल बना सकते हैं। मैंने ये शेप्स की पज़ल बनाई थी, तो इससे बच्चे का शेप्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और शेप्स की एक एक्टिविटी भी हो जाती है। तो ये कॉग्निटिव एक्टिविटी भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बच्चों को इस तरीके से कुछ आइसक्रीम स्टिक्स देकर उसको आइसक्रीम स्टिक्स को एक के ऊपर एक रखना है ऐसे। तो उसको अगर बच्चा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रखेगा तो ये इसका पिलर नहीं बन पाएगा और ये गिर जाएगी। तो हमें बच्चों को बताना है कि बिल्कुल इसके ऊपर सीधी सीधी ही रखनी है, ताकि हम इसको एक बिल्डिंग टाइप बना पाएँ। एक पिरामिड बनाना है इसका, ऐसे इसके ऊपर रख के। तो इसके लिए भी बच्चे को अटेंशन देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन इससे इम्प्रूव होगा बच्चे का। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम एक इस तरीके से खाली कंटेनर ले लेंगे। उसके बाद हम बच्चे को कोई भी बीड या फिर कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ एक डाइस का यूज़ किया है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, बच्चे को बोलना है कि इसमें डालना है। पहले थोड़ा पास से डालना सिखाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका डिस्टेंस दूर करते जाएंगे कि इस तरीके से हमें ये इसके अंदर डालना है। तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बच्चे को ग्लासेस से स्टैकिंग करना भी सिखा सकते हैं कि इस तरीके से हम ग्लास से एक बिल्डिंग भी बनाएंगे। ऐसे ग्लासेस लगा के उनके ऊपर लगाना है, फिर देन उसके ऊपर इस तरीके से ग्लासेस की एक बिल्डिंग टाइप बनाना सिखा सकते हैं। ये फाइन मोटर्स भी इम्प्रूव करती है और ग्रोस मोटर भी इम्प्रूव होती है, इससे कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है।